हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे आईआरएफसी स्टॉक के बारे में कि क्या ये स्टॉक क्रैश तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि इस स्टॉक में लगातार गिरावट जारी है। एक महीने में आप देख सकते हैं कि 14% का जो गिरावट है वो हो चुका है और लगभग पिछले 3 महीने के अंदर ये स्टॉक 34% तक गिर चुका है, जो कि आप आगे चल के टेक्निकल में देखोगे। तो इस स्टॉक के फंडामेंटल देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे कोई नंबर्स हमें मिल सकते हैं जिसकी वजह से समझ पाएंगे कि ये गिरावट जारी रहेगी या वापस ऊपर यहाँ से स्टॉक चला जाएगा। टेक्निकल में इसके सपोर्ट जाने की कोशिश करेंगे, किस प्राइस पे जाके अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें मिल सकता है जहां से प्राइस वापस ऊपर चला जाए। और न्यूज़ देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी कोई न्यूज़ भी आई है जिसकी वजह से इस स्टॉक में दोबारा से सपोर्ट मिल सके। तो ये तीनों चीज़ें इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले फंडामेंटल डाटा देखते हैं। कंपनी में गिरावट के पीछे कहीं ना कहीं उसका कर्ज रीज़न हो सकता है, तो उसे जानने के लिए हम चलते हैं कैश फ्लो में, बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट में हम देखते हैं तो कंपनी रिजर्व अपने बढ़ा रही है, कंपनी अपने रिजर्व लगातार बढ़ा रही है, लेकिन वहीं पर अगर आप देखोगे तो उसके नीचे एक सेकंड लाइन है बोरोइंग, जिसमें हमें दिख रहा है कि कंपनी के ऊपर 2016 में 87,000 करोड़ की बोरोइंग थी और वो बढ़कर अब 4,12,000 करोड़ की बोरोइंग हो गई है। यानी कि कंपनी पूरी तरह से कर्ज में डूब चुकी है। ठीक है, एक कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज, क्या कंपनी इसको रीपे कर रही है? अगर कंपनी इसको रीपे करती हुई मिल जाती है तो पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी कि आगे चल के दोबारा से बाउंस बैक कर सके, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सके। लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है कि रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग 13,000 और 21,000 करोड़ की ही बोरोइंग रीपे की है। यहाँ पर 15,000 करोड़ की बोरोइंग कंपनी ने रीपे की है, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करें तो कंपनी के ऊपर कर्ज जो है वो बढ़कर हो गया है 4,12,000 करोड़। इस कर्ज के डरते हुए ही इसमें से इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक निकलने की कोशिश करेगी। अब आगे जाके देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस निकल रहे हैं या फिर पब्लिक निकल रही है, वो भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशंस इस कर्ज की वजह से निकलना शुरू करेंगे तो उनके बहुत बड़े नंबर ऑफ ऑर्डर, जो बहुत बड़े नंबर सेलिंग के लिए आएंगे, जो कि करोड़ों में रहेंगे, तो प्राइस में भारी गिरावट आगे चल के हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की सॉरी, तो यहाँ पे आप देखोगे तो उनकी जो होल्डिंग जो थी, शेयर होल्डिंग्स यहाँ पर 1.15 FII, जो कि मार्च 24 में 1.08, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूशंस ने अपने ऑर्डर बढ़ाए हैं। यानी कि इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग यहाँ पर जून 24 में मार्च के कंपैरिजन में बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन अभी प्रेजेंटली क्या कह सकते हैं कि जो Q2 के रिजल्ट आएंगे उसमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इंस्टीट्यूशंस की शेयर होल्डिंग देखना। अगर इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर बाई ना करके स्ट्रॉन्ग सेलिंग कर रहा है तो फिर आगे चल के प्राइस में और भी ज़्यादा गिरावट हो सकती है। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशंस बाइंग करता है तो फिर इंस्टीट्यूशंस अपने आप को प्रॉफिट में लेकर आएगा ही आएगा, स्ट्रॉन्ग बाई करेगा और प्राइस को ऊपर लेके ही जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस अपने आप को प्रॉफिट में हमेशा रखता है। अब बात करते हैं यहाँ पे पब्लिक की। तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग आप देखोगे तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग भी जून 24 के क्वार्टर में कम होती दिख रही है। इसके पीछे का साफ साफ रीज़न है ये शेयर होल्डिंग कम होना, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज का बढ़ना, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में डर है कि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ गया है। अब बात करते हैं टेक्निकल की। टेक्निकल में चल के समझते हैं कि क्या प्राइस में जो गिरावट है वो आगे चल के कहीं सपोर्ट ले सकती है या नहीं ले सकती, क्योंकि जो नंबर हमें यहाँ पर देखने को मिले इससे यही समझ में आ रहा है कि प्राइस में गिरावट जारी रह सकती है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो सिंपली डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम इसको चेक करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो कैंडल्स हैं उनको लाइन में कन्वर्ट कर देना है, जिससे हमें चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। जब हम इसको लाइन में कन्वर्ट कर देते तो हमें कुछ पिवेट्स दिख रहे हैं जो कि स्ट्रॉन्ग आगे चल के सपोर्ट बन सकते हैं। लेकिन वो पिवेट कहाँ पे हैं? एक तो पिवेट हमें 134 पर दिख रहे हैं जहाँ पर प्राइस ने पहले भी सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो इस प्राइस पे भी प्राइस आ सकता है। अगर हम बात करें उससे पहले कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिख रहा है तो वहाँ पर आप देखोगे तो जब प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है इस पॉइंट के ऊपर, उससे पहले इस पॉइंट को इसने 3 बार और 4 बार यहाँ पर, और उससे पहले यहाँ पे 1 बार सपोर्ट। ठीक है, तो टोटल सपोर्ट है जो 1 और 2। ठीक है, उससे पहले अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 4 पॉइंट पे, 4 पिवट पॉइंट पे इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया है और यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम किया, तो वो प्राइस रेंज है 147। इसको डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पिवट इंडिकेटर अगर यूज़ करते हैं तो सपोर्ट हमें 146 दिखता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 147। ठीक है, तो यानी कि आगे गिरावट अभी थोड़ी और हो सकती है टेक्निकल के अकॉर्डिंग। अगर प्राइस 147 को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो आगे चल के दोबारा से फिर हमें 135 और 118 पे सपोर्ट हमें दिख रहे हैं। प्राइस में गिरावट जारी रहेगी या नहीं रहेगी, उसको समझने के लिए क्या करना है, चार्ट को कैंडल में कन्वर्ट कर देना है। तो जब कैंडल में कन्वर्ट करके देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ड्रॉप कैंडल आपको यहाँ पे दिख रही है।
थोड़े से बायर एक्टिव हुए थे लास्ट में, लेके स्ट्रॉन्ग ड्रॉप कैंडल यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा बायर एक्टिव हुए हैं, क्योंकि 147 जो है इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके पास प्राइस पहुंचने वाला है। तो यहाँ से एक सपोर्ट बन सकता है, लेकिन आप देखोगे तो कितना गैप डाउन मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और प्राइस नीचे चला गया। अभी आगे चल के थोड़ी सी गिरावट और रह सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि प्राइस मूविंग एवरेज 100 से काफ़ी नीचे चला गया, तो अब शायद यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सके। अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं तो हम देखेंगे कि प्राइस में जो अगर लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो अगला सपोर्ट हमारा कहाँ पे बन रहा है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 147, तो यहाँ पे वीकली के अकॉर्डिंग हमें 148 का प्राइस दिख रहा है, वीकली कैंडल की क्लोजिंग। तो इस 148 पे इसने पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया और उससे पहले इसको एज ए रेजिस्टेंस यूज किया, यानी कि 147 और 148 का जो ये प्राइस रेंज है इसको हमें समझना जरूरी, इस पर नज़र रखनी जरूरी है, सॉरी, ठीक है। तो अब इसको हमें टारगेट करके रखना है कि 147 के बाद से प्राइस क्या ऊपर जाता है या नहीं जाता है, क्योंकि फंडामेंटल्स कहते हैं कि मार्केट जो प्राइस है ये क्रैश हो सकता है, नीचे जा सकता है, गिर सकता है, लेकिन टेक्निकल हमें कहता है कि 147 पे नज़र बना के रखी, यहाँ से प्राइस हो सकता है ऊपर चला जाए।